नमस्कार साथियों। अपनी कुछ आंखों देखी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपके साथ जुड़ा हूं। इस रविवार को या कहिए कि 30 और 1 तारीख को, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को मैं अयोध्या की यात्रा पर था। जनवरी आ रहा है, फिर से राम मंदिर स्थापना का वापस से वही याद ताज़ा होने वाला है जब 16 जनवरी को 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। फिर 1 साल पूरा हो रहा है। इस बीच में मन था कि एक बार अयोध्या जाकर वहाँ के उस एहसास को आंखों में समेटने का प्रयास किया जाए। और इसी क्रम में मैं अपने स्वजनों समेत अयोध्या की यात्रा पर निकला। अब ये जानकारी आपसे इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस रहे, हो सकता है आपके भी वैसे ही एक्सपीरियंसेस रहे हों, आपके और अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हों। मैंने वहाँ क्या कुछ किया मैं वो आपके साथ साझा करता हूँ और आप वहाँ जाके क्या कुछ किए वो बताइएगा। एक छोटी सी यात्रा वृतांत है, बस आपसे यूं ही साझा करने का मन किया है तो आपके साथ बैठ गया। तो मैं जयपुर से निकला था 30 तारीख के दिन सुबह सुबह। अपने घर के बच्चों को, माता पिताजी को, सिस्टर, दीदी के जो हस्बैंड हैं, माता पिता, वाइफ, सबको साथ लेके और अपने दोस्तों को साथ लेकर के हम लोग कुछ 3 गाड़ियों से यहाँ से निकले और जयपुर से सीधा अयोध्या की यात्रा में। एहसास जो सबसे सुखद था वो ये कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं टोल वसूली के बाद में अच्छा हो गया है। टोल खूब कटा लेकिन हाँ, लगभग 750-800 किलोमीटर की यात्रा बहुत सारे अच्छे हाईवे से होकर गुजरी। जयपुर से आगरा, आगरा से फिर आगरा का आउटर रिंग रोड लेते हुए एक्सप्रेस हाईवे तक कुछ टूटी फूटी सड़कों से निकल के फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे को पार किया। फिर मोहन करके कोई रास्ता है वो पार किया। फिर लखनऊ का आउटर एक्सप्रेस हाईवे पार किया, आउटर रिंग रोड जिसे कहते हैं। उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे पर एंट्री हुई। फिर वहाँ से उसने रायबरेली वाला रास्ता दिखाया और फाइनली हम अयोध्या में एंट्री कर गए। तो हम सुबह लगभग 5:15 निकले थे और शाम को भी हम लगभग 5:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे। तो ऑलमोस्ट 12 घंटे के आसपास का सफ़र रहा। अब इस 12 घंटे के सफ़र को हमने 2-3 जगह पड़ाव लेकर पूरा किया था। कुछ मित्र भरतपुर से साथ हुए थे तो वहाँ पर थोड़ा सा नाश्ता चाय पानी पी के फिर थोड़ा आगे निकले। फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पे हमने भोजन लिया एक जगह बैठ के। फिर लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे बन तो गया है लेकिन अभी उस पर सुविधाएं शुरू नहीं हुई हैं। एक तरह से कहा जाए तो चाय के लिए भी बड़ा संघर्ष था, लेकिन जहाँ चाय मिली चाय पी और फिर हम लोग शाम 5:30 बजे अयोध्या पहुँच गए। अयोध्या पहुँचे। अयोध्या पहुँचने के बाद में सरयू नदी का तट, जो मेरे लिए आज से कम 2-3 साल पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था, जब मैं एक बार दिवाली के अवसर पर गया था दीपोत्सव के समय और दीपक जलाए गए थे उस समय पर। उस तट पर अब जाकर जब देखा तो नज़ारा वाकई में बड़ा खूबसूरत था। सरयू की आरती हमने ज्वाइन की परिवारजनों के साथ। बहुत अच्छा सुखद एक्सपीरियंस था। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत राइट टाइम पर पहुँचा था। अगर आप में से भी कोई इस तरह की यात्रा करना चाहता है तो इवनिंग का टाइमिंग बहुत अच्छा टाइमिंग रहेगा। शनिवार की रात थी, हम लोग पहुँचे सरयू के तट पर। 6:15 बजे आरती शाम को शुरू हुई। 5:30 बजे से ही लोग सेटल होने शुरू हो गए थे तट पर और 6 बजे के आसपास म्यूज़िक बढ़िया चलना शुरू हो गया था आरती का और 6:15 बजे आरती होना शुरू हुई। लगभग आधा घंटे के आसपास आरती चली। फिर हम लोगों ने सरयू की पूजा की और हम 7 बजे वहाँ से, लगभग 7:15 बजे हम वहाँ से फ्री हो गए। सरयू तट से निकलकर फिर हम अयोध्या के अंदर गए। तो अयोध्या मेरे लिए आज से, मतलब इस यात्रा से लगभग 2 बार पहले भी जाने का अवसर मुझे मिला है। एक दिवाली के अवसर पर दीपोत्सव के समय और एक बार बहुत पहले कभी मुझे गोंडा जाना पड़ा था मेरे किसी मित्र के पास मिलने के लिए। गोंडा, श्रावस्ती इस क्षेत्र में तब एक बार अयोध्या से निकलना हुआ था और ये बात लगभग 10 साल पुरानी रही होगी। जब निकला था उस समय अयोध्या की मेरे दिमाग में यादें ये थी कि एक बहुत ही पुराना सा शहर, बहुत ही पुराने ज़माने के घर, साफ़ सफाई की बड़ी कमी और एक अलग तरह की याद थी। मतलब
अयोध्या जितना आप और मेरे बीच में चर्चा में था, जो लोग अयोध्या नहीं गए उनके लिए ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 10 साल पहले जब मैं अयोध्या गया था, लगभग 10 साल पहले, एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है, समवेयर अराउंड 14 और 15 की बात है। तो उस समय जब मैं गया था तब में, फिर जब मैं कोरोना काल के जस्ट बाद वाले दीपोत्सव में गया उसमें, और अब जब मैं जाके आया, इन तीनों में मैंने आमूल चूल परिवर्तन देखा है। इवन मैं कंपेयर करूं तो दीपोत्सव से लेकर के और इस बार वाले अयोध्या की यात्रा में भी मुझे इतना खूबसूरत अयोध्या लगा। मुझे लगा कि वाकई में भारत का वो जो सांस्कृतिक केंद्र बनने की जो अयोध्या के अंदर कुव्वत है, क्योंकि हम सब की पहचान भगवान श्री राम से, हमारे जन्म से लेकर राम राम और हमारी मृत्यु तक राम नाम सत्य की जो गाथा है, हम सब परिवारजन या फिर सनातनी जहाँ राम से अपनी पहचान को कनेक्ट करते हैं, सबके नामों में अगर कहीं ना कहीं आप सुने तो भगवान के ही नाम के ही पर्यायवाची हैं। किसी का नाम ही लक्ष्मण राम है, किसी का नाम घिया राम है, श्रवण राम है, राम सबके पीछे जुड़े हुए हैं। साथ में भगवान श्री कृष्ण के नाम के पर्यायवाची, सामान्यतया घर परिवारों में नाम एक ज़माने में ऐसे ही हुआ करते थे। हमारे टाइम में भले ही अंकित जैसा नाम भी नाम हो गया, अदरवाइज पहले भगवान के नाम के पर्यायवाची एक समय पर हुआ करते थे। और कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति उन चीज़ों से अपने आप को बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हुए पाती है। तो जब मैं वहाँ गया तो जो भाव आँखों में थे, मैं चाहूँगा कि आपको कभी फुर्सत मिले तो ज़रूर जाइएगा। देखिए, राम मंदिर के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, और मैं इसमें ये दम नहीं भरूंगा कि मैं बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स के साथ जाता तो मुझे मोबाइल अलाउ हो जाता। वो सब चीज़ें हो जाती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान के दर पर जब आप हैं तो अपने अंदर का वीआईपी बाहर रख कर जाएँ, थोड़ी फीलिंग अच्छी होती है। मतलब पर्सनली ऐसा मुझे लगता है, बाकी सबका अपने आप में भगवान को लेने का नज़रिया होता है। तो जब मैं वहाँ एंट्री किया, मंदिर गया, तो एक तो सरयू नदी से मंदिर तक जाना, रोड का जिस तरह से सौंदर्यीकरण होना, बड़ी संख्या में लोगों का सड़कों पर घूमने आना, लोग मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं, इस माहौल का होना, एक अलग प्रकार का जो भगवा रंग है दुकानों पर होना, ऐसी शाम की छटा जो अंधेरे के अंदर लाइट से चमक कर निकल रही है, वो एक अद्भुत एहसास दे रही थी। और मन में कहीं ना कहीं एक भाव था मंदिर जाने से पहले कि हमारे पूर्वजों ने और हमारे बहुत से राष्ट्र निर्माताओं ने इस दिन के लिए बहुत संघर्ष किया है कि अयोध्या में राम मंदिर होगा। इस बात में बहुत बार बहस होती हुई सुनी है कि भगवान के मंदिर इतने हैं, फिर राम के लिए अयोध्या की ही क्या ज़रूरत थी। मेरा मानना ये है कि जब इतने हैं तो एक मंदिर वो जिससे ही ये सारे मंदिर अपनी पहचान पाते हों, आस्था का विषय है, और भगवान राम अपने घर में विराजमान हैं, ये सबके लिए एक सुखद एहसास है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, मतलब मैं जब वहाँ गया, क्या अद्भुत मंदिर बन रहा है। मतलब उस मंदिर को देख कर के जो फीलिंग आई ना, प्रथम दृश्यता, वो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जो आप लोग कैमरे पे देखते हैं, जो आप वीडियो में देखते हैं, मैं कहीं ना कहीं मानूंगा कि वो सब आपको बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक लगेगा, लेकिन जब आप खुद वहाँ होंगे, आप देखेंगे कि किस तरह से मेन रोड से लेके मंदिर तक, भगवान के दर्शन तक, जिस तरह का कॉरिडोर है, जिस तरह से लोग जा रहे हैं, सुरक्षा जांच है, और जब आप उस प्रीमाइसेस में पहुंचते हैं जहां मंदिर निर्माणाधीन है और भी उसके बहुत से हिस्से अभी बन रहे हैं, मुझे जैसा फील हुआ, आपको भी हो सकता है उससे अलग और अच्छी अनुभूति हो। ऐसा लगा कि मैं आई एम ऑन द सेवंथ स्काई, कि यार ये क्या है, और इतना भव्य बन रहा है। और वहाँ हर व्यक्ति जो सुरक्षा में लगा है, जो आपके साथ में है, जो आपके साथ घूम रहा है, जो मुझे लेके गए थे कुछ विद्यार्थी जो मेरे बहुत करीबी थे, मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, तो वो सब बताने में इतने उत्साहित थे कि सर इसे इतना गहरा खोदा गया है, वहाँ पर इस तरह से मतलब नीचे का बेस तैयार किया गया है, इतना मजबूती से बेस तैयार किया गया है, जितना ऊपर है उतना नीचे ये है। तो हर किसी में एक तरह का भाव
इस तरह का था कि भाई मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ है, हम लोगों ने एक बहुत बड़ी चीज़ का अचीवमेंट कर लिया। ये डेफिनेटली एक बहुत अभूतपूर्व क्षण था। मैं वहाँ के अंदर की तस्वीरें नहीं ले पाया क्योंकि मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, मैंने आपसे कहा। तो मैं वो अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि जब मैं भगवान श्री राम के सामने था, उस प्रतिमा के सामने था, गर्भगृह के सामने, रोंगटे पूरे खड़े हो चुके थे और एक्साइटमेंट इस कद्र था कि आंखों के अंदर खुशी के जो आंसू होते हैं वो रुक नहीं रहे थे। और ये हाल मेरा ही नहीं, मेरे जैसे जितने भी जो फर्स्ट टाइमर थे उनके अंदर कहीं ना कहीं इसी भाव की अनुभूति थी। ये अनुभूति मेरे शब्दों में संभवतया आपको ना मिले, लेकिन जब कभी भी आपको इस तरह का जाने का अवसर मिलेगा, और ये अवसर मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि दो बातें हैं। आप उस तस्वीर को रोज़ देख सकते हैं, आपके मोबाइल पे डीपी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं ना तो केवल मंदिर नहीं जाते, इतने सारे दिमाग में विचार साथ जाते हैं कि इसको बनाने में या यहाँ तक इस दिन तक पहुँचने में कितना संघर्ष जुड़ा है। ये थॉट भी साथ साथ चल रहा होता है, इस दिन को देखने में कितना संघर्ष है, ये थॉट पैरेलली होता है। इट इज़ समथिंग लाइक योर अचीवमेंट्स। जब आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद का जो एहसास होता है, मुझे कुछ वैसा हो रहा था। सबकी अपनी अनुभूति होती है, मेरी ऐसी अनुभूति थी। और वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है उस टेंपल में जाने के बाद, वो नेक्स्ट लेवल था। बच्चों को बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी, एक अलग ही लेवल की, नेक्स्ट लेवल की पॉजिटिव वाइब्स उस प्रेमाइसिस में थी। वो लोग बता रहे थे कि सर जब से ये मंदिर बनना शुरू हुआ है, भगवान राम की ही कृपा कही जाए कि अभी तक कोई वहाँ दुर्घटना नहीं घटी है। तो ये बातें वहाँ की चर्चाओं का विषय है। फिर हम वहाँ से निकले तो मध्य मार्ग में से ही, मतलब जब आप मंदिर से बाहर आ रहे होते हैं तो मध्य मार्ग से ही कनक महल के लिए और दशरथ महल के लिए एक रास्ता कटता है। तो कनक महल, जिसे माता कैकेयी ने माता सीता को मुंह दिखाई में गिफ्ट किया था, वो महल, अद्भुत शांति है वहाँ। इतनी भीड़ के बीच भी आपको वहाँ की पीस और आपको वहाँ की जो वाइब्स है ना, जैसे कहीं आप किसी टेंपल में जाते हैं तो व्हाट मेक्स इज डिफरेंट, तो आंसर होता है कि बस वहाँ की आबो हवा ऐसी है कि वो आपको रोक लेती है। वहाँ की जो शांति है वो कहीं ना कहीं आपको रोक लेती है। वो शांति का एहसास रात्रि लगभग 8:30 के आसपास मैं वहाँ था। 9 बजे के आसपास दोनों टेंपलों में द्वार बंद हो जाते हैं, दशरथ महल में और कनक भवन में, कनक महल में। तो पहले हम कनक भवन गए, फिर वापस लौटते में दशरथ महल आए, दोनों जगह को देखा। उसके बाद में दर्शन लाभ लेने के बाद में फिर गए हम हनुमानगढ़ी टेंपल। हनुमानगढ़ी टेंपल के बारे में जब हम जा रहे थे तो वहाँ के जो लोकल्स थे जो हमारे साथ थे, उन्होंने हमें जो जानकारी दी वो बड़ी ही विस्मयकारी थी। और उसके ऊपर कहते हैं कि एक वेब सीरीज़ भी बनी है। हालांकि ये जानकारी मुझे वहाँ जाके पता चली। कहते हैं कि एक बार हनुमानगढ़ी में कुछ आतंकवादियों ने बम प्लांट कर दिए थे, और बम प्लांट करने के बाद में वहाँ की इंटेलिजेंस को जब ये सूचना मिली कि इस तरह से हनुमान टेम्पल में बम लगा दिया गया है, तो पुलिस वहाँ पहुँचने वाली थी। टिकलिंग बॉम्ब था, यानी कि टाइमर के साथ चलने वाला टाइम बॉम्ब था। लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि बॉम्ब के किनारे एक मंकी बैठा हुआ है, बंदर बैठा हुआ है, और उस बंदर ने पहले से ही तार हटाया हुआ है, यानी कि उस बॉम्ब का वो तार जिससे कि वो बॉम्ब डिफ्यूज़ हो सकता है। अगर वो दूसरा तार हटाया होता तो संभवतया बॉम्ब फट गया होता, लेकिन वो तार हटाया हुआ था जिससे कि वो बॉम्ब डिफ्यूज़ हो गया। अब ये जानकारी जब आपको पता चलती है तो कहीं ना कहीं प्रकृति में, ईश्वर में, उसकी प्रेजेंस में आपको एक अनुभूति बहुत सकारात्मक स्तर की होती है। तो हनुमानगढ़ी हनुमान जी के दर्शन किए। इस बीच में जब हम दर्शन करने निकल रहे थे तो बहुत से छात्र वहाँ पर जो कभी, या हमारे लिसनर्स उस भीड़ में मुझे पहचान रहे थे, तो मुझे इस बात का भी बहुत सुखद एहसास हो रहा था। एक डॉक्टर साहब वहाँ मिले, एक इंस्पेक्टर साहब वहाँ मिले, कुछ पुलिस के जवान वहाँ मिले, और वो पहचान कर जिस तरह से प्लीजेंट स्माइल और जिस करीबी और अपनत्व से वो मिल रहे थे, वो अविस्मरणीय है। सरयू आरती में जब मैं था तो मैं भी लाइन के बीच में कहीं बैठा हुआ था, तो एक अधेड़ लगभग 50 साल के
वो आकर के पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि आप अंकित सर हैं। मैंने कहा हाँ, मैं आपको रोज़ सुनता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सहपरिवार यहाँ आए हैं। तो ये जो सांस्कृतिक चेतना और जिस तरह से लोगों के मन में उस जगह को लेकर के एक प्यार का भाव है ना, वो देखते ही बन रहा था। और मुझे इस बीच में जो लोगों का प्यार मिला, एक ऐसे ही जब भगवान राम के मंदिर से हम बाहर आ रहे थे तो एक डॉक्टर साहब थे और वो बोले आप अंकित अवस्थी हैं और मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे हैं। मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। और उनका जो बात करने का भाव था वो बहुत प्यारा था। तो आप सभी को उन डॉक्टर साहब की वजह से या फिर उन पुलिस वालों की वजह से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप जब भी जहाँ मिलते हैं, बहुत बार आपसे आँख से आमना सामना हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप में से कुछ लोग बात नहीं कर पाते या मैं बात नहीं कर पाता। तो आप सभी मेरे लिए बहुत मायना रखते हैं और इतना प्यार आप मेरे लिए मन में रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद। क्योंकि आपके मन में मेरे प्रति जो भाव है, जो जिस तरह की आप मेरे प्रति विचार रखते हैं अपनी नज़रों में, कमेंट्स के रिप्लाईज़ में, वो मुझे बहुत ऊर्जा देता है। और वही ऊर्जा है जो मेरे काम करने की प्रेरणा बनता है। ये वो प्रेरणा है जिसकी वजह से संभवतया मुझे जब मेरी ग्रेड 1 जो नौकरी जो राजस्थान सरकार की थी, उसे छोड़ते समय एक पल के लिए भी मुझे डर का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मन में था कि मेरे साथ में बहुत सारे लोगों का प्यार है। और वो प्यार जब जब मुझे दिखता है तो वो अनुभूति आपके साथ साझा करने का मन कर गया था। इस बीच में हम लोगों ने लगभग 4 घंटे अयोध्या के अंदर रात में बिताए, शाम 5:30 से लेके 9:30 तक। फिर वहीं पर एक लोकल रेस्टोरेंट था, उसमें भोजन किया और लगभग 10:30 बजे के आसपास हम वहाँ से फ्री हुए। फिर वहीं एक लोकल स्टे हमने लिया और स्टे लेके फिर अर्ली मॉर्निंग हम फिर 8:15 बजे वहाँ से निकले। और लौटते में हम थोड़ा जल्दी आ गए क्योंकि रास्ते थोड़े से पहचान में थे, तो शायद 7:30 बजे तक हम वापस जयपुर पहुँच गए थे। ट्रैवल टाइम ज़्यादा था, लेकिन बीच बीच में 1-1 घंटे का ब्रेक लेके हम लोग कंफर्टेबली इस यात्रा को करने में सफल हुए। मैं चाहता तो इस पूरी यात्रा का व्लॉग भी बना सकता था, पर व्लॉग में संभवतया वन गो में ये सारी बातें मैं आपके साथ नहीं कर पाता। तो इसीलिए मैंने कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको मेरी ये बातें साझा की हैं। आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताएं और आप खुद भी जाकर आएँ। जय श्री राम, जय सिया राम।